ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को गरीब मजदूर समझकर सबके सामने थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जिसे वो एक मामूली मजदूर समझ रही है वो उसी कंपनी की मालिक का इकलौता बेटा है। थप्पड़ मारने के बाद भी वो नहीं रुकती, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है और उसे अपने भाई, माँ और नए बॉयफ्रेंड से भी पिटवाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो खुद डंडा उठाकर उसे मारने आ जाती है। तभी वहाँ आ जाती है कंपनी की मालिक और अपने बेटे को जमीन पे पड़ा देखकर गुस्से में उस लड़की पर सीधा गोली चला देती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की? ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? और मुझसे ये मत कहना कि तू इस लूजर का सपोर्ट करने आई है। मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगी जिसने इसे परेशान किया। ये लोगों को गन दिखाकर डरा कैसे सकती है? तो क्या कर रही है तुझे पता भी है? मैं कौन हूँ तू जानती है? आई एम द सन ऑफ सक्सेना फैमिली और मेरे डैड ओबराय ग्रुप के शालीमार के ब्रांच हेड के मैनेजर हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गन दिखाने की? ब्रांच ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट, हाउ इम्प्रेसिव। तो अब तुझे डर लग रहा है ना? सिर्फ एक गन रख लेने से कोई भी पावरफुल नहीं हो जाता। और अगर मैं तुझे अपने बारे में सब कुछ बता दूं ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मिस्टर दक्ष को अपने बैकग्राउंड पे बहुत घमंड है, तो मैं भी चाहती हूँ कि इनको बताऊं कि मैं कौन हूं। गो एंड कॉल ऑल ऑफ देम हियर। ओके मैम। ए बुढ़िया, तू मुझे बर्बाद करेगी? मैडम छोड़िए, ये सभी निर्दयी हैं। मैं अपने लिए आपको बेइज्जत होते नहीं देखना चाहता। अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर दक्ष की इंसर्ट करने की वजह से तुम सब बर्बाद हो गए। तुम शानवी हो, राइट? रोमिल तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम उसे धोखा कैसे दे सकती हो? और तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें इतनी समझ भी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत? ये भिखारी पूरी जिंदगी सिंगल ही रहेगा और सिंगल ही मरेगा। ऑफ कोर्स मैं इससे शादी नहीं करूंगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि अभी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुमसे छीना जा सकता है? व्हाट? छीन लिया जा सकता है? ये बुढ़िया दिमाग से पागल है क्या? हेडक्वार्टर ने ये प्रेस मीटिंग मेरे लिए ऑर्गेनाइज की थी। सानवी, ये पेटेंट डिजाइन तुम्हारा नहीं है, इसलिए ना तो तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, ना ही तुम्हें कंपनी की तरफ से कोई भी अवार्ड मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? ए बुढ़िया, सानवी अब मेरी है और पूरे शालीमार में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे परिवार के खिलाफ कुछ बोल सके। मैडम छोड़िए और यहाँ से चलते हैं। सक्सेना फैमिली बहुत पावरफुल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप सक्सेना फैमिली से भिड़ें। और पेटेंट डिजाइन के लिए मैं हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और खुद को सही साबित करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? आई वॉर्न यू, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो आई विल किल यू। मिस्टर दक्ष, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुझे बता दूं कि मेरे चाचा के अंडर में यहाँ 1000 से ज्यादा लेबर काम करते हैं और तू उन्हीं में से एक है। मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल करके भिखारी बना सकता हूँ। वैसे मिस्टर दक्ष के सामने अगर घुटने टेक के माफी मांग लोगे तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। शानवी, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? लेकिन जल्द ही तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा और तुम रोमिल से दया की भीख मांगोगी। क्या कहा तुमने? मेरी लेडी तुम हारे हुए लोगों से क्षमा की भीख मांगेगी? ये सिर्फ तभी होगा जब तुम मर जाओगी। मैं इसे तुम्हारी कब्र पर ले आऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर। तू? सेम गोज टू यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चाचा या पिताजी कौन है। अगर हिम्मत है तो उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगी। मिस तोशी? हेलो मिस तोशी, मिस्टर जितेंद्र हियर। मिस्टर जितेंद्र, आपका नेफ्यू बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप अभी वेयर हाउस आए। अधीरा मैडम भी यही हैं। ओके मैम, मैं बस पहुंचता हूँ। ओके। हे, कार रेडी करो, हम फैक्ट्री के लिए निकल रहे हैं। क्या वो कंपनी का उत्तराधिकारी है? राइजन टेक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस? ठीक है, थैंक यू। जल्दी चलो, हमें फैक्ट्री के लिए निकलना है। क्या तुझे सच में लगता है कि मेरे अंकल और डैड तेरे सामने घुटने में बैठकर दया की भीख मांगेंगे? कैसे सोच लिया? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे इस तरीके से बात करे। सिक्योरिटी, इस बुढ़िया के पैर तोड़कर इसे बाहर फेंक दो। इसने जो किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या करने जा रहे हो? अगर तुम यही चाहते हो तो मुझसे आके लड़ो। डोंट वरी, तू भी मुझसे बच के भाग नहीं पाएगा। सिक्योरिटी,
पहले इसे तोड़ो। स्टॉप इट। आई डोंट केयर कि तुम कितने पावरफुल हो या तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। बेवकूफ हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतनी बड़ी बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? डैड, फाइनली आप यहाँ आ गए। आज तो प्रेस मीटिंग है ना? फिर ये यहाँ क्या चल रहा है? डैड, इस लूजर ने मेरी प्रेस मीटिंग बर्बाद कर दी है, इस पागल बुढ़िया को यहाँ लाकर। इसने तो न केवल मिस्टर दक्ष की इंसल्ट की है, बल्कि मुझे और आपको घुटने के बल टेक कर माफी मांगने को बोल रही है। क्या? क्या तुम अपनी मौत चाहती हो? ये बदतमीजी बंद करो। ओ, तो आप शानवी के डैड हो, मिस्टर अतुल सक्सेना। आप अपनी बेटी शानवी से क्यों नहीं पूछते कि उसने रोमिल के साथ क्या किया है? रोमिल? ये तो केवल एक अनाथ है जो खुद मेरी बेटी के पीछे पड़ा रहता है। मेरी बेटी को जो पसंद है वो कर सकती है। तुम कौन होती हो उसके बारे में बात करने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें क्रिटिसाइज करने की? तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हो? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपकी बेटी दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलती है और अपने पैसे का रुतबा दिखाती है। आखिरकार उसे आप जैसे एक डैड जो मिले जिसे अपनी बेटी की गलतियां दिखाई ही नहीं देती। ए तेज जुबान वाली बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कमेंट पास करने की? सिक्योरिटी, इसके सभी दांत तोड़ दो। मैं देखना चाहूंगा इसके बाद भी ये कैसे जिद्दी बनी रहेगी। क्या कर रहे हो ये? रोमिल, गेट लॉस्ट। मैं इससे निपटने के बाद तुझे देखूंगा। मैडम, मैंने सारे जरूरी काम कर दिए हैं। ओबराय ग्रुप के एम्प्लॉयज 10 मिनट में यहाँ आ रहे हैं। ग्रेट। तुम अब चिंता मत करना, उन्हें पड़े इस थप्पड़ के बदले में इन सबको इसका 10 गुना चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? हाँ, तुम्हें अपने घुटने टेक के रोमिल से दया की भीख मांगनी होगी। अपनी बकवास बंद कर बदतमीज बुढ़िया। सिक्योरिटी, इसके हाथ पैर तोड़ दो। स्टॉप इट। बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ जाने की? तुझे तो मैं अभी बताता हूं। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। हाँ बिल्कुल। आप लोग रोमिल को ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो? करूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं तुम सबको काम से बाहर निकाल सकता हूं, या फिर इसे इसके भाग के सहारे छोड़ दो और तुम सब यहां से बाहर चले जाओ। बिल्कुल भी नहीं। इन पिछले कई सालों में रोमिल ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और उसने आपके परिवार के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है, पर इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? और आज मैं आप लोगों को रोमिल को परेशान करने नहीं दूंगा। हम सब इसके साथ हैं। तुम सब एक मामूली से एम्प्लॉय हो, तुम्हें अपनी जगह अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं तुम सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। आप वर्कशॉप के केवल डिप्टी डायरेक्टर हो, आपके पास कोई राइट्स नहीं है हमें जॉब से निकालने का। बिल्कुल सही। वर्कशॉप का डिप्टी डायरेक्टर? वो तो मैं पहले था। ये देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? फैक्ट्री डायरेक्टर। फैक्ट्री डायरेक्टर? ये हेडक्वार्टर से आया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर है। इस पर ओबराय ग्रुप का ऑफिशियल स्टैंप भी लगा हुआ है। मैं अब राइजन टेक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस का डायरेक्टर हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या डैड, आपका प्रमोशन हो गया? यस, अब हम लोग और अमीर हो जाएंगे। आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता? क्यों? अब तुम सब लोगों को डर लगा? बेहतर होगा कि तुम सब लोग अब यहाँ से बाहर निकल जाओ। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मुझे जॉब से बाहर भी निकाल देंगे तब भी हम रोमिल का साथ नहीं छोड़ेंगे। अजीब बेवकूफ लोगों का झुंड है। तुम सब लोग अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर अतुल, तुम्हारे पास क्या अधिकार है इन्हें बाहर निकालने का? क्यों नहीं है? ये सब बेकार के एम्प्लॉई हैं। मैं फैक्ट्री डायरेक्टर होने के नाते इन्हें निकाल सकता हूँ। मेरे होते हुए तुम इनमें से किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और तुम ज्यादा समय तक इस फैक्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं रहोगे। इसे ध्यान से देखो, ये ओबराय ग्रुप का अपॉइंटमेंट लेटर है। तुम क्या सोचती हो कि तुम कौन हो?
पूरी कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड करें क्विक टीवी।